ये प्रथम भाग की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपके दो पेपर होंगे। पहले प्रश्न पत्र का नाम होगा प्राचीन में मध्यकालीन काव्य। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम होगा आपके कथा साहित्य। अब आपके जो है पहले पेपर में जो कोर्स में पाठ्यक्रम में है उसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। उसके बाद में आपकी कक्षा का प्रारंभ होगा। आपकी 5 इकाइयाँ होगी। पहली इकाई में 4 कवि होंगे, दूसरी इकाई में भी 4 कवि, 4 कवि के 3 इकाइयाँ हैं आपके। चौथी इकाई आपके इतिहास से संबंधित है, 5वीं काव्य शास्त्र से। पहली इकाई में जो आपके पाठ्य क्रम में है उसमें बीशल देव रास, दूसरा है ढोला मारूरा दुआ, तीसरा है विद्यापति और चौथा कवि है अमीर खुसरो के दुए और मुकरिया। गीत भी है। तो दूसरी इकाई में आप पढ़ते आए हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आए हैं और आगे तक आप पढ़ेंगे और जीवन में उनकी बातों को उतारेंगे। वो है कबीरदास, जायसी, तुलसीदास जी और सूरदास जी। तीसरी इकाई में जो है आपके राजस्थान की कवयित्री मीराबाई, रहीम जिनके नाम से आप परिचित हैं, दोहे जो प्रसिद्ध है। तीसरे कवि इसमें है रस खान, जिसको रस की खान ही कहते हैं और आप इनको पढ़ते आए हैं। जैसे मानुस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव की ग्वार। चौथे में नई है भक्ति काल की जो कवयित्री है सहजोबाई। सहजोबाई और दयाबाई दो कुछ बहनें मानते हैं, कुछ गुरु बहनें मानते हैं, जो विस्तार से बताएंगे। चौथी इकाई आपके है आदिकाल और भक्ति काल। 5वीं इकाई में आपके काव्य शास्त्र है। अब काव्य शास्त्र में काव्य शास्त्र का अर्थ, अभिप्रेत, व्यवहार, औचित्य, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, अलंकार भी है। अलंकारों का अर्थ बताते हुए विभिन्न आचार्यों के मत, अलंकारों का महत्व उदाहरण सहित देने होंगे आपके। प्रमुख अलंकार अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमाएँ आदि। तो ये आपके 5 इकाइयाँ हुई। उसी प्रकार आपके जो द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है कथा साहित्य, उसमें भी 5 इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयों का आप संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। पहला है उपन्यास, पहली इकाई है उपन्यास और उस उपन्यास का नाम है धूल पौधों पर। पहली इकाई जो है उपन्यास की है और उपन्यास का नाम है धूल पौधों पर, गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है। दूसरी इकाई में है कहानियाँ। कहानियों में आपने पहले भी पढ़ी होगी, प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। इसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने बहुत कम लिखा और हिंदी साहित्य में ये प्रसिद्ध हो गई। दूसरी है मंत्र। मंत्र जो कहानी है वो
उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। मधुआ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद को आपने हर क्षेत्र में पढ़ा है। प्रसाद जी नाटककार भी हुए हैं, कवि भी हुए हैं, उपन्यासकार भी हुए हैं और कहानीकार भी हुए हैं। चौथी कहानी है पठार का धीरज अज्जे की। पांचवी कहानी है गदल रांगे राघव। अब ये भी कहानी जो है लोक आधारित, लोक परंपरा, लोक आधारित ग्रामीण का परिवेश लिए हुए हैं। छठी कहानी है 25 चौका 150। नए कहानीकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसमें भी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से गरीबों का शोषण किया जाता है। अब तीसरी इकाई है ऊंचाई मन्नू भंडारी की। आठवीं कहानी है दूसरा चमत्कार मृदुला गर्ग। नवीं कहानी है नगर रसायन राजेश सेठ। 10वीं कहानी आपके पांचवा बेटा नासिरा शर्मा। 11वीं कहानी है अनहद नाद सुदेश बत्रा। और 12वीं कहानी है आपके अधूरी तस्वीरें मनीषा कुलश्रेष्ठ। उसके बाद आपके चौथी इकाई है वो भी कहानियों की है। और जो कहानी है अगली चौथी इकाई में जो आपकी कहानी है गुलजी गाथा। यादवेंद्र चंद्र शर्मा जो है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र जो है, चंद्र उपनाम है इनका। गुलजी गाथा गुलजी के बारे में, गुलजी के जीवन के बारे में बताया गया। गुलजी एक बीकानेर में जो रहते हैं, जो पुराने हैं, वो सब इन नाम से परिचित गुलजी। और 14वीं कहानी है फांसी मणि मधुकर। और आगे कहानी है 15वीं हारमोनियम और ग्रामोफोन हरदर्शन सहगल। 16वीं कहानी है जमीन से हटकर हेतु भारद्वाज। 17वीं कहानी है बाड़े का कुत्ता मालचंद तिवारी। ये भी बीकानेर के हैं मालचंद तिवारी, आधुनिक कहानीकार, आलोचक, निबंध आदि इन्होंने काफ़ी लिखे हैं। 5वीं इकाई है इसमें आपके, जिसमें जो अ ब स द 4 भाग किए गए हैं। और उनमें पहला है उपन्यास एवं कहानी। अर्थ है, अभिप्रेत है, स्वरूप है, तत्व है। उपन्यास के तत्व है, कहानी के तत्व है। विकास यात्रा, जैसे उपन्यास की विकास यात्रा, कहानी की विकास यात्रा। एवं प्रमुख रचनाकारों का परिचय, परिचय देना है रचनाकारों का। वह में हिंदी उपन्यास विकास के सोपान। आगे है कहानी अर्थ स्वरूप तत्व उद्भव और विकास। हिंदी कहानी की विकास यात्रा। ये आपके दोनों पेपरों का जो सिलेबस है वो आपको बताया है। जब इसको विस्तार से करेंगे तो एक एक लेंगे। अब जो अंक योजना है इनकी वो बदलती रहती है, चूँकि विश्वविद्यालय किस प्रकार से इसमें बदलाव करता है वो सिलेबस आने पर भी पूर्ण रूपेण से पता चलेगा। अभी तक अंक योजना का जो है, चूँकि जो समय चल रहा है कोरोना का, उसमें हो सकता है कम भी कर दे विश्वविद्यालय। तो अंक योजना अभी तो पुराने हम देखेंगे। अब 3 भाग किए हैं।
खंड अ में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 नंबर का होगा। कुल 20 नंबरों के ये 10 प्रश्न होंगे और शब्द सीमा 50 होगी। वह खंड है, कुल 7 व्याख्याएं पूछी जाएंगी। उनमें से 5 व्याख्याएं आपको करनी होगी। प्रत्येक व्याख्या 8 नंबर की होगी और 40 नंबर की व्याख्याएं होगी। शब्द सीमा 200 है। चौथा जो है सहभाग किया गया है, उसमें 4 प्रश्न पूछेंगे। उनमें से आपको 2 करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक 20 होंगे और कुल 40 होंगे और इसकी शब्द सीमा जो है वो आपके 500 होगी। ये तो आपके रहा। इसी प्रकार सेकंड जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, सेकंड पेपर है, उसमें भी इसी प्रकार से ही ये सारी अंक योजना आपके होगी। अब हम आगे आपको शुरू कराएंगे और वो होगा आपके इतिहास से संबंधित चौथी का। जब तक आपके पास में पाठ्य पुस्तकें नहीं आए, विशलदेव रास आदि बाद में शुरू कराएंगे। कल के जो वीडियो होगा उसमें हम इतिहास से संबंधित जो है वो आपको शुरू कराएंगे। उसको आप ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें, उसका अध्ययन करें। ये आपके प्रथम भाग, बीए प्रथम भाग की कक्षा शुरू हो गई और आप इसमें रुचि लेकर के पढ़ें।